वक्त हम ओपन मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर किराना स्टोर से लेकर हर उस जगह को चेक किया जाएगा जहां गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो गया, मज़ीद सस्ता होने की खबरें भी आ रही हैं और बहस भी चल रही है उसके ऊपर कि मज़ीद सस्ता होना चाहिए। और जब भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है तो अशियाए खुरोनोश, करियाना की चीज़ें, सब्जियाँ, फल, ये तमाम चीज़ें, डेयरी आइटम्स, दूध, ये सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को किराए नामों से लेकर इस चीज़ से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इस वक्त हम आटे के एक डिपो पर मौजूद हैं जहाँ पर होलसेल आटे के ट्रक खड़े हुए हैं जो पूरे शहर में सप्लाई मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर भी की जाती है। तो भाई से पूछते हैं कि वो आटे का थैला कितने का दे रहे हैं, गवर्नमेंट रेट क्या है। वो जो 950-905 रुपए का आटे का थैला मिला करता था ग्रीन, वो क्यों मार्केट से गायब हो गया है एकदम से। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितने अर्से से आप आटे का काम कर रहे हैं? 6 साल हो 6 साल हो गए। आपकी सप्लाई कहाँ से आती है? लाहौर की मुख्तलिफ मिलों से आती है। मुस्लिम मिलों से आप उठा लेते हैं, फिर आप होलसेल पर, हम होलसेल पर बेचते पूरी हैं। दुकानों को, जहाँ छोटी बड़ी किराना स्टोरों पे अगर पड़ा हुआ है तो वो आप 10 थैले 20 थैले गाड़ी चाहिए हम दे देते हैं। पूरी सप्लाई कर लेते हैं। एक आटे का थैला कितने का जा रहा है? 1050 रुपए। आप 1050 रुपए का दे रहे हैं। और रिटेल में वो कितने का जा रहा है? वो 1100 रुपए गवर्नमेंट रेट निकाला हुआ है। निकाला हुआ है। 1100-2200। ऑफिशियली रेट क्यों नहीं निकाला हुआ? गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे या आप उस पर देख लें तो उस तरह प्रोमिनेंट नहीं है। क्या इनको शर्मिंदगी है कि अब वो 950 और 905 रुपए का जो एक पूरा रेट, 950 रुपए था ना, 905 था रेट। 905 था ना, वो जो बैनर लगा हुआ होता था। वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए PM साहबा की नहीं तस्वीर है, वो के साथ। इसलिए नहीं है, अभी गंदम का नया सीजन शुरू हुआ हुआ है। अच्छा। गंदम वाफर मिकदार में मिल रही है मिलों को। हाँ। जब ये गंदम मिलना बंद हो जाएगी फिर गवर्नमेंट गंदम पास से देगी कोटे के हिसाब से, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट अपना थैला निकालेगी। उससे पहले ये नहीं हो सकता। उससे पहले ये गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। लेकिन अगर वाफर मिकदार में मौजूद है तो आटा और सस्ता होना चाहिए ना, महंगा कैसे हो गया? 22 किलो कह रहे हैं आपके, गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है जो कि ओपन मार्केट में मिल नहीं रहा। 20 किलो का थैला 1100, आप कह रहे हैं कि 10 किलो का थैला। रिटेल के अंदर ये 1400, 1500, 1600 में मिल रहा है। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ रेट हैं। तो सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड भी उतनी है, तो फिर बैलेंस होना चाहिए ना। नहीं बैलेंस ये तो बड़े मार्ट ना दे, वो उनका मर्जी है, मगर हम होलसेल मार्केट में आपको 1050 का 10 किलो, आप तो 50 रुपए सस्ता दे रहे हैं ना गवर्नमेंट रेट से। 2100 रुपए 20 किलो दे रहे हैं, जितना मर्जी ले लें। जितना मर्जी ले लें। 2150 का 20 किलो का, 2100 का 20 किलो का, 1050 का 10 किलो। 10 किलो का थैला। अच्छा, ये ग्रीन वाला क्यों बंद हो गया? ये ग्रीन वाला का तब शुरू होगा जब गवर्नमेंट गंदम खुद अपने पास से देगी कोटे में, फिर ये ग्रीन शुरू होगा आपका। पिछले दिनों तो आटा बिल्कुल गायब भी हो गया था ना, 10 किलो का थैला ही नहीं मिल रहा था। 5-5 किलो के 2 लेने पड़ते थे और वो कम तकरीबन 1500। ये आज से 2 महीने पहले बात है, जब आटा नहीं था मिलता, वो गवर्नमेंट कोटा देती थी, वो कूल आता था जब सीजन नया शुरू होने वाला था। जब का शुरू हुआ बस उस टाइम से अब तक आटा वाफर में मिल रहा है। वाफर में तो मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट रेट तो नहीं ना मिल रहा ना, सब्सिडाइज मिल रहा है। वो जो गवर्नमेंट रेट उस वक्त निकाला था वो अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो नया रेट है वो 1122। आपके पास आता था वो ग्रीन थैला? वो आता था। आप उतने में ही फरोख्त हाँ, करते वो थे? जो सरकारी रेट है उसमें देते थे 1810, 905। 1810 था 20 किलो आटे के थैले की कीमत, जो अब जो है वो 2200 रुपये, यानी कि 400 रुपया इसमें भी इजाफा हुआ था। और 200-250 रुपया जो है वो 10 गवर्नमेंट कोटे का रेट मेरे ख्याल में गंदम का निकाला था 3000 का, अब गवर्नमेंट खुद खरीद रही है 3500 में। ये भी फर्क हो सकता है ना। तो अब आटा आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के कोटे का आटा भी आएगा, ग्रीन थैले वाला भी आएगा, तो वो पुरानी कीमत पे नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से जो रेट निकलेगा भी या 2000 निकलेगा या 2200, यही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। इससे नीचे नहीं आएगा। 1800 रुपए वाला रेट नहीं आएगा। मुझे तो नहीं लगता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, नीचे आ जाइए। क्या है? बोलो तो वाले को नहीं है, मैं आ सकता है। रेट आ भी सकता है सस्ता, मैं कहा मेनू बोलो तो वाले को नहीं, कोई बात आ भी नहीं। सकता ना, क्या से पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डीजल सस्ता हुआ है, वो भी ये होगा ना, जो हाई लेवल महंगाई चली गई थी वो थोड़ी बैक होगी। महंगाई का आप फर्क कह रहे हैं आटे का थैला नहीं सस्ता होगा। आटा चलेगा गंदम के, गंदम सस्ती होगी तो आटा सस्ता होगा ना। हाँ, गंदम जैसे 3500 गवर्नमेंट ले रही है, 4000 रुपये प्राइवेट मिलों का रेट है, तो जो मिलने 4000 में लेगी वो क्या 1800 रुपये तो नहीं ना आटा देगी। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के कोटे वाला रेट भी निकल आया तो वो 2200 रुपए के करीब ही जो है ना वो घूमता फिरेगा, इससे सस्ता नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि वो जो सस्ता आटा, सस्ती रोटी के ख्वाब थे ना, वो कम हो गए हैं। अभी वो पुरानी वाली कीमतें वापस नहीं आने वाली। ठीक है, अभी आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी किराना स्टोर पर चले जाएं, आपको कहीं पर भी मरीम नवाज शरीफ वाला वो बैनर और उस कीमत के ऊपर आटा नहीं मिल रहा होगा। आपको हर जगह के मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो दिखाई जा रहे होंगे। इस वक्त तो हम आटे के डिपो में मौजूद हैं जी। वो जगह है जहाँ से होलसेल के अंदर पीछे इनके पूरे ट्रक्स खड़े हुए हैं, लोडर्स खड़े हुए हैं, आटे से भरे हुए घी के कार्टन जो हैं, ऑयल के कार्टन जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये किराना स्टोर है, यहाँ आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि कीमतों में कुछ फ़र्क आया है या नहीं आया। एक आम आदमी की ग्रॉसरी जो है वो कितने तक रुपए की बनती है। और यहाँ एक बैनर लगा हुआ है जो पुराना है, ये मैं कह रही थी ना, 905 रुपये और 1810 रुपये।
अब तो ये नहीं चल रहा ना, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी जरा इनसे पूछते हैं आटे का थैला कितने का दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आटे का थैला कितने का दे रहे हैं? 10 किलो। 20 रुपए 10 किलो का 180 सस्ता दे रहे हैं आप सरकारी रेट से? सरकारी रेट तो 1100 है ना? वैसे हम होलसेल में दे रहे हैं 180। आप होलसेल में दे रहे हैं, आपको मिलता कितने का है? हमें 1060 रुपए का। 1060। तो ये जो बड़े मार्ट्स वाले हैं, जो मॉल्स टाइप जहाँ पे ग्रोसरी होती है, वहाँ पे 1500 का 1400 का ये रेट चल रहा है। महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जो मेल वाले दे रहे हैं ना वो 1060 1065 दे रहे हैं। आजकल छापे पड़ रहे हैं वैसे नहीं कोई नहीं। आटे की रेट ही कीमत? बना बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं। नहीं वैसे कह रही हूँ, चेक करने वैसे आते रेट हैं चेक करने आते आटे की कीमत चेक करने आते जी, हैं आ रहे हैं। तो उनसे पूछे ना, ये बार जो आपने बैनर लगाया हुआ है ये तो हवा हो गई बातें। 905 रुपए का थैला तो नहीं मिल बस रहा, अभी गोल्ड 1810 वाला भी नहीं मिल रहा। अभी आया नहीं है, रेट वैसे आ गया है। रेट आ गया हुआ है, रेट 1100 है 1100 और 2200 रिटेल में। रिटेल में होलसेल में जो 1080 रुपए। 1080 रुपये है, वो तो होलसेल की प्राइस पर बेच रहे हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं, एक छोटा सा सवाल है मेरा, ग्रोसरी आइटम्स में जो जिसमें दालें हैं, चीनी है, बाकी चीज़ें हैं, कुछ कमी आई है पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने से? कमी आई ब्रांड में कमी आई। कोई है जो हमें बता सकता है कि फलां दाल इतनी कम हुई है, फलां दाल इतनी कम हुई है? मैं दिखाना चाह रही हूँ लोगों को कि भाई इफेक्ट आया है। दाल चना 400 रुपए मन कम हो गई है पीछे कम हो गई है, हाँ, तो उसकी 400 ओवरऑल पर केजी पर कितनी 10 कीमत? रुपए केजी। 10 रुपए। हाँ, सफेद चने कम हुए, काले चने कम हुए, रेट कम हुआ दालों का। दालों का रेट कम हुआ है, चावल घी का भी रेट कम हुआ है। घी का भी कम हुआ है। कितने का मिल रहा है घी का एक पैकेट? घी का पहले से जो है ना वो 7 रुपए पैकेट कम हो गया। कितने? 7 रुपए पैकेट। 7 रुपए का? है ना उसका रेट कम हुआ 100 रुपए। 100 रुपए कार्टन का रेट कम हुआ है और ऑयल में भी इतना ही फर्क आया है। 5-5 6-6 रुपए सब चीज़ों में कमी आई है। पेट्रोल और कम होगा, चीज़ें और सस्ती होंगी और सस्ती होंगी। यहाँ पर तो खैर होलसेल पर वो रेट बता रहे हैं सारी चीज़ों का, वो दालें हों, चावल हों, आटा हो। इस वक्त भी वो यहाँ पर रिटेल के अंदर जो है ना, वो आटे का थैला आपको 1080 रुपये में किराना स्टोर्स में मिल जाता है। और जब आप किसी और स्टोर पर जाते हैं, किसी और दुकान पर जाते हैं, तो फिर जिसका ज़्यादा दाल लग रहा है वो लगाने की कोशिश फ़िलहाल कर रहा है। सरकारी रेट इशू कर दिया गया है जो इन दुकानों के ऊपर जो है वो उनको बता दिया गया है, लेकिन वहीं पर ये वाला जो बैनर है ना, ये रिवाइज़ होगा। अब 905 रुपये का 10 किलो का थैला नहीं मिलेगा, अब 20 किलो का जो है वो 1810 का नहीं मिलेगा, वो आपको कम से कम अभी जो सरकारी रेट है उसका वो 2200 रुपये है। और वो भी होलसेल, जो रिटेल है वो 2200 है, होलसेल में तो 50 रुपये जो है वो कम होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर होलसेल के अंदर जो है वो आटे के थैले फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एरिया चेंज करेंगे, दुकान चेंज करेंगे, तो उसने जितना मार्जिन रखना होगा वो इस वक्त रख रहा है। और यही हाल जो है वो आपको दूध की दुकानों पर भी नज़र आएगा, जहाँ पर सरकारी रेट 170-180 के करीब वेरी करता है और इससे ऊपर ये लोग पिछले 1 साल से जा ही नहीं रहे। लेकिन मार्केट में कहीं पर भी आपको पर लीटर दूध जो है वो इतने में नहीं मिल रहा। इसकी लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाते हैं, क्यों नहीं मिल रहा ये भी आपको दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर हमने ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दूध की कीमत चेक की है और दूध जो है वो आपको 200 से 210 रुपये के बीच में कहीं वेरी करते हुए नज़र आ रहा है। कहीं पर 230 रुपये भी दिया जा रहा है। फिलहाल मेरे पीछे जो आप दूध की शॉप देख रहे हैं यहाँ पर 200 रुपये रेट और डीसी वेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो दूध की कीमत 170 रुपये होनी चाहिए। तो आइए ज़रा चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों सरकारी कीमत पर आप दूध फ़रोख्त नहीं कर रहे। दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए कोई आता है, क्वांटिटी चेक करने के लिए कोई आता है, और प्राइस कंट्रोल के लिए अगर कोई चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ मौजूद होता तो कभी भी ये सूरत हाल ना हो। तो आओ ज़रा चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि दूध पर लीटर जो है वो कितने का मिलता है। सरकारी रेट क्या है? सरकारी क्या है? 170 रुपये है। रेट लिस्ट मौजूद है यहाँ पे, सरकारी रेट लिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर किसी भी जगह पे चले जाएं, दूध है, सब्जी है, फल है, सरकारी कीमत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी वो कितने धड़ल्ले से मुझे कह रहे हैं जी 200 रुपये लीटर है, मैंने उसको कीमत बताई है तो चुप कर गए। बहुत सारी जगह पे 220 है और कुछ जगह पे 240 भी दे रहे हैं। खासतौर पे तो कॉलेज रोड पे एक बड़ चौक है, अहमद एवेन्यू, वहाँ पे 240 और 220 दे रहे हैं और धड़ल्ले से दे रहे हैं। अब ये अभी इन्होंने 200 कहा है, लेकिन मेरा ख्याल 220 दे रहे हैं, 220 के करीब दे रहे हैं। आपने यहाँ से दही ली है और जिसका जहाँ दाल लग रहा है ना वो लगा रहा है। इसमें कुछ ये आप देखें तो क्या करें फिर? वो पीरा डिपार्टमेंट बनाया गया एक पूरा प्राइस कंट्रोल के लिए, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी वो प्राइस कंट्रोल चेक कर सके हैं। रेडियाँ उठवा लो, दुकानें बंद करा दो, ये कर लो, वो कर लो। सॉरी मैं इसमें टोक रहा हूँ, तो वो प्राइस कंट्रोल नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके काउंटर्स वगैरह ये वो अंदर करवाने आ जाते हैं, ठीक है। उनका एक मेन काम जो है, उनकी जॉब के अंदर जो मेन उनकी ड्यूटी है वो प्राइस कंट्रोल की है। प्राइस कंट्रोल भी है, लेकिन वो मैंने देखा बहुत सारी जगह पे। मैं इसलिए उस वाट चौक कॉलेज रोड का हवाला दे रहा हूँ, मेरी रिहाइश उधर की है, तो मैंने गुजरता यहाँ से लिया है ना। हाँ जी।
वहाँ के एक शॉपकीपर ने मुझे बताया है, मैंने कहा आप लोग रोड के इस तरफ चीज़ें सस्ती हैं, इस तरफ महंगी है, आपकी तरफ हर दुकानदार। तो वहाँ पे एक नान चले वाला ये वो लगाता है, उसने मुझे बताया कि एक कोई फूड इंस्पेक्टर आते हैं, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनका सिपाही हर शॉपकीपर से 1000 रुपीज़ लेता है। अच्छा, हर महीने का? कहता है इसलिए हम तो बस 1000 से दे देते हैं। तो वो करप्शन के बाजार गर्म हुए हैं सर, हम हर चीज हुक्मरानों पे डाल देते हैं। बात है ये पीरा फोर्ट से थोड़ा अर्सा पहले की बात है। हाँ। मुझे पीरा का नहीं पता कि वो उधर मैंने देखे हैं, लोग उन पे भी बड़े इल्जाम लगा रहे हैं सर। ज्यादातर वो काउंटर ही अंदर कराते हैं, मैंने देखा है। प्राइस कंट्रोल जीरो उस पे नजर है। भाई क्यों इतना महंगा दूध फराहम कर रहे हैं? 200 रुपए का दूध। पीरा डिपार्टमेंट आती है रेट चेक करने? आती है गवर्नमेंट है, अखबार में दिया है, अखबार में रेट में नहीं आया। रेट लिस्ट में 170 रुपए है। मैंने अभी डीसी साहब की रेट लिस्ट के मुताबिक आपसे पूछा है। यानी कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे, मैं कह रही हूँ डीसी साहब की रेट लिस्ट। आप गूगल पे चेक कर रहे हैं? डीसी साहब के पीआरओ से डायरेक्ट रेट पूछा है, कहीं गूगल नहीं किया। शॉप से भी कोई लिस्ट नहीं आई। हाँ, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है तो आपको आके अगर अभी पीरा डिपार्टमेंट को मैं बुलवाऊं तो वो आपका जुर्माना नहीं करेगा? जब हमारे लिस्ट प्रोवाइड होगी तो हम उसी रेट पे देंगे। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आप उसको कहोगे मैं 200 रुपए का दे रहा हूँ तो आपके ख्याल में वो आपका कोई जुर्माना नहीं करेगा? हर जगह इस समय यही रेट चल रहा है, तुमको पता है? इससे भी ज्यादा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जहाँ चले जाए यही रेट चल रहा है। पीरा डिपार्टमेंट जुर्माना करेगा या नहीं करेगा? ऑफिशियल रेट लिस्ट क्या है? डीसी साहब इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करें। हर कोई आपकी अप्रोच में आपको चेक करके तो रेट लिस्ट नहीं बता सकता ना। अब आप देखें, अभी एक भाई कह रहे थे यहाँ पे करीबी जो दुकान है वहाँ पे 240 रुपये का भी मिल रहा है, और मैं खुद भी ऐसी जगहों को जानती हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 210 220 रुपये एक कॉमन रेट है, कुछ जगहों पर 230 और 240 रुपये भी दूध फरोख्त हो रहा है। और फिर जब आप डब्बे वाले दूध की बात करते हैं ना, टेट्रा पैक्स का जिक्र कर लें तो टेट्रा पैक में जब हम किसी ब्रांड के दूध की तरफ जाते हैं, मैं किसी का ब्रांड नहीं लूँगी, उस पर हुकूमत ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, उस टेट्रा पैकेजिंग का इतना टैक्स लगा दिया है कि वो जो है वो आपको वैसे ही 300 350 की प्राइस रेंज में मिल रहा होता है। पाउच वाला आप दूध ले लें तो वो भी आपको 290 से के अराउंड जो है ना वो फॉल कर रहा होता है। तो फिर 170 रुपये वाला मजाक, 180 रुपये वाला मजाक हुकूमत किसके साथ करती है? जब आप रेट लिस्ट निकाल देते हैं और उसके बाद जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सूरत हाल यही होती है कि दुकानदार आगे से ये बहस कर रहे होते हैं जी 200 ही रेट है और हमने 200 में ही देना है। आइए जो भी साफ बात कर रहे थे वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आपको कि उस वक्त वहाँ पर दूध कितने का मिल रहा है और असल में सरकारी रेट क्या है। नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतें चेक करते कराते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो दूध की है या सब्जियों की कीमत है, कहीं पर भी सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रही है। वो वाहिद जगह है सहूलत ऑन द गो जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर लाहौर में कायम किया हुआ है। उसमें से जो फैसल टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये सहूलत ऑन द गो, जहाँ पर कुछ दुकानें सील भी हुई हैं, शॉप सील ड्यू टू ओवर चार्जिंग की। अगर आप ओवर चार्जिंग करेंगे तो आपकी दुकान सील भी कर दी जाएगी और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि आपका यहाँ पे जो दुकान का लाइसेंस है, यानी कि जो आपको दुकान का ठेका मिला हुआ है, वो भी कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली अगर आप इसी तरह से वायलेशन करते रहेंगे। यहाँ पे मुसलसल एक सुपरवाइज़र मौजूद होता है जो चेक करता है सब्जियाँ, फल गवर्नमेंट रेट और उससे कम कीमत पर यहाँ पर फरोख्त की जा रही है और उसी तरह से यहाँ पर बैनर भी लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। किस तरह दे रहे हैं आप? ये 245 है, ये भी 245 या 320 और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट के ऊपर बेच ये सरकारी रेट के ऊपर बेच रहे हैं, लोग आके ले रहे हैं, जी बिक्री आपकी हो रही है, शुक्र है मालिक। बचत हो जाती है। तो रेडी वाले बाकी दुकान वाले कहते हैं कि हमारी बचत नहीं होती इसलिए हम महंगे बेचते हैं। अपनी बचत होती है, अल्लाह ताला देता है रोज रिजल्ट। मंडी में सस्ता हुआ है, रेट सही है, मुनासिब रेट जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग खरीदारी करने भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये वाहिद गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी ऐसी है जो इवन गवर्नमेंट की जो रेडी है ना उस पर भी सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही। ये वाहिद जगह है जहाँ पर आपको रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें जो है ना मैंने सेब लेना चाह रहा था, मगर एक ही शॉप पे है, मगर वो भी इतनी कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले। सेब आपको अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे, बाकी जो मौसमी फल इस वक्त पड़े हुए हैं क्वालिटी ठीक है। यहाँ से लेना बेहतर है या इसके बिल्कुल सामने जो बाजार है जहाँ पर 30 रुपये 40 रुपये केजी ऊपर मिल रहा है? नहीं, इधर से थोड़ा सा बेहतर भी है और सस्ता भी है, सहूलत तो है ये गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो है माशाल्लाह इधर ठीक है, बाजार की निस्बत यहाँ पे सस्ता है। यहाँ पे सस्ता मिलता है। दूध लिया आपने अभी रिसेंटली कहीं से? मैं गाँव से लेता हूँ। गाँव से लेता हूँ, ये अच्छा करते हैं। वैसे यहाँ पे तो चोर बाजारी लगी हुई है। 170 रुपये सरकारी रेट और 220 से 40 रुपये में फरोख्त हो रहा है। केमिकल वाला मिल रहा है। यहाँ बहुत से कस्टमर्स जो हैं यहाँ पे ऑब्वियसली ऑन कैमरा आकर बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्वालिटी की सब तारीफ कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये वो वाहिद जगह है
जहाँ पर क्वालिटी और कीमत दोनों का ख्याल रखा जा रहा होता है कि दोनों के ऊपर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। करियाना की स्टोर है, पूछते हैं यहाँ पे आटा अवेलेबल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आटे के थैले नहीं पड़े हुए? आगे हो जाएं थोड़ा सा। कितने का मिल रहा है आटे का थैला? 1090 रुपये का। 10 किलो का 1090 रुपये का, और 20 किलो का 20 किलो वाला जो है वो 2160-70 रुपये का। आप भी होलसेल रेट पर बेच रहे हैं? सरकारी रेट तो 1100 है ना, और 2100 है। 1090 है। 1100 है। रेट लिस्ट आ गई है आपके पास? लोग तो कह रहे हैं जी अभी व्हाट्सएप पे रेट लिस्टें चल रही हैं। दफ्तर वालों ने लगा के दिया हुआ है। अच्छा, दफ्तर वालों ने लगा के दिया हुआ है जी 1090 का, यानी कि मार्केट से 10 रुपये सस्ता दे रहे हैं ना आप। मार्केट में वैसे कितने का मिल रहा है? 1400 का भी मिल रहा है। हाँ जी, आपको बचत है? बचत नहीं है। आटा जितने का आ रहा है उतने का ही जा रहा है। ग्रीन थैला तो नहीं आ रहा? क्यों? पीछे से नहीं आ रहा। पीछे से नहीं आ रहा। इंतजामिया बैठी हुई है यहाँ पे, उनसे भी पूछ लेते हैं। वैसे कीमतों में कुछ कमी आई है? जो ओवरऑल पेट्रोल अभी फिलहाल नहीं है। दालें शालें कोई सस्ती हुई है? अभी तक होलसेल पे तो हुई है। घी 10 रुपये सस्ता हुआ है, 7 रुपये। अब नए सिरे से माल आएगा, कल परसों कभी तेल सस्ता होगा। हम्म। अब नए सिरे से माल आएगा, फिर ही पता चलेगा। फिर ही पता चलेगा। ठीक है जी, आटे का थैला अवेलेबल है जी, और आटे का थैला जो है वो 1090 रुपये का मिल रहा है। मार्केट की कीमत से 10 रुपये कम और सस्ता जो है वो यहाँ पर सहूलत बाज़ार में बेचा जा रहा है। सब्जियों के रेट भी चेक करते हैं, देखते हैं वहाँ पर कि मार्केट की क्या रेट है और आपको कितने की मिल रही है, आपको दिखाएं। क्या हाल है सर आपके? क्वालिटी कैसी है यहाँ पर फलों मैं की? भी आया हूँ, बाजार तो ठीक ही लग रही है। आपने वो ये भी चखने लगा। आपने क्या चेक या आप ट्राई करके नहीं, आप चेक के बताएं कैसी क्वालिटी है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि इस तरह की कच्ची लीचियों को ना वो स्प्रे करके रेड कर रहे हैं, आपने देखी होगी, और वो रिक्शे में भरी जा रहा है कि मैं जो है ना महंगे दामों में फरोख्त। ये बिल्कुल ठीक है। मीठी है? और ये क्या रेट दे रहे हैं ये आप? 630 630 सरकारी रेट पे दे रहे हैं। सरकारी रेट है और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि जो ठीक चीज़ है वो ठीक कहना चाहिए। बिल्कुल सही। अदरवाइज जो बाजार में 800 रुपए किलो मांगते हैं। 800 रुपये में दे रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। तो मेरा एक सिर्फ पॉइंट है, मेरा यहाँ आने का मकसद भी ये था कि ये वो वाहिद जगह है जो सहूलत ऑन द गो, जहाँ जहाँ इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं कि यहाँ एक शादमान में एक दो जगह जहाँ सरकारी रेट पर भी मिल रहा है और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी ख्याल है। अब ये मेरे साथ वाली दुकान सील हुई है ओवर चार्जिंग पर, बाकी बाजारों में ऐसे क्यों नहीं करते सर? करना तो चाहिए। मैं तो मतलब बिल्कुल जैसे आपने खुद कहा कि ये ये हर- 630 हर- वाली 800 रुपये में मिल देखिए, रही है। मैं बेसिकली गार्डन टाउन पे रहता हूँ। इत्तेफाक से मैं गुजर रहा था तो मैं स्पेशली इस जगह पे आया हूँ। और आप पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, मैं दूसरी दफ़ा आए हैं। अच्छा, यही कि क्वालिटी भी ठीक है, रेट भी रेट भी मुनासिब ठीक है। अब मैं तो बहुत ज़्यादा प्रो ना गवर्नमेंट हूँ ना एंटी हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, ये अच्छी है। बाकी बाजारों में क्यों नहीं होता? होना चाहिए। पीरा डिपार्टमेंट है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, इतनी इन्होंने फोर्सेस भी बनाई हुई हैं जो इन्फोर्समेंट के लिए मौजूद हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट आपको जीरो नज़र आती है। LPG वो कीमत पर नहीं है, सब्जियां फल होना हर चाहिए। हर बरकत मार्केट हमारे यहाँ सबसे महंगी तरीन मार्केट है, वहाँ होना चाहिए। फिर जहाँ भी है। हर कोई ये कहता है। आपने बरकत मार्केट कहा, मैं अगर कहूँ तो बरकी रोड के ऊपर जितनी सब्जियां और फल हैं महंगे हैं। लोग कहते हैं जी मेन मार्केट के अंदर जितनी सब्जियां फलों वाली दुकान है दाल लग रहा है, 2-3 किलोमीटर के बाद जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगाना है। जी लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या हाल है आपके? मार्केट से कुछ सस्ता मिल रहा है यहाँ पे? सब ठीक है, निज़ाम अच्छा चल रहा निज़ाम अच्छा चल रहा है, क्वालिटी अच्छी है यहाँ की। है। ठीक है, खुश है गवर्नमेंट की इस फैसिलिटी से? बस ठीक है माशाल्लाह। ये इसी वाइड फैसिलिटी से खुश है। आम मार्केट में तो जिसका जो दाल लग रहा है वो लगा रहा है, बस ऐसे ही है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। ठीक है, आए ज़रा सब्जियों की क्वालिटी भी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? गवर्नमेंट की ये वाहिद फैसिलिटी जहाँ पर कीमत के ऊपर चीज़ मिल रही है, क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। क्वालिटी आप समझें कि मार्केट में जितना मिल रही है उसकी क्वालिटी से बेहतर है। यहाँ पे वो चीज़ आई जाती है जिसे आप समझें दो जो ग्रेड होती है, सेकंड ग्रेड, वही चीज़ बिकती है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब ये देखें ना, तोरियाँ आधी सूखी पड़ी हैं, मैंने आपसे वही खीरे ना, मतलब क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं लाते भाई? ये क्या है? अब टमाटर है, टमाटर का ज़माना एक मिनट आ आगे गया। से थोड़ा सा साइड पे हो। टमाटर का ज़माना आ गया, अब टमाटर गायब होंगे इनके पास। टमाटर नहीं है क्यों? महंगे हैं, जो चीज़ महंगी होगी है वो नहीं अवेलेबल। अब अगर आप देखें वहाँ पे करेले पड़े हैं, वो ऐसे करेले हैं जो इतने बड़े हो पकाने वाले ही नहीं हैं। पकाने वाले लेकिन बैंगन में डाल देंगे। सब्जियों की क्वालिटी तो बड़ी गंदी है भाई। बहुत ही माटी है।
बिल्कुल सही। हाँ जी, अब बताएं क्या कह रहे थे आप, कैमरे के आगे आ गए थे। आपकी दुकान है ये? मैं ये बोल रहा आपकी था दुकान है ये? जी। अच्छा, आप खीरे के बारे में क्वेश्चन कर रही थी, मैं ये बता रहा हूँ जब कस्टमर आता है ना वो अपनी मनपसंद की चीज़ निकालता है, वो पीछे यही चीज़ है। मनपसंद की चीज़ निकालता है तो फिर यही चीज़ बेचता कौन है, ये कौन लेता है? मतलब आप अब तो ये देखें ना, गवर्नमेंट का, एक मिनट मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट एक इमेज पेश कर दिया है, फल वाले भी तो फरोख्त कर रहे हैं ना, अच्छी क्वालिटी का फल रखा हुआ है, सरकारी रेट पे बेच रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे उस तोरियों से लेकर ये खीरों तक हर चीज़ की क्वालिटी, वो सही कह रहे हैं, दोम लेवल की लग रही है, अव्वल दर्जे की क्वालिटी नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई नहीं पूछता, यहाँ पे सहूलत बाजार वाले कुछ नहीं कहते? अगर चाह आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, अगर चाह मेरे पास 2-4 कस्टमर आते हैं ना तो वो खुद उठाते हैं, फल को ऐसे नहीं उठाते, आते हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं, मैंने अभी चेक किया भाई, वो आम अपनी मर्जी से पिक कर करके लेके जा रहे हैं। पीछे से लीचियाँ वो तो पीछे लगे हुए हैं। नहीं, पीछे नहीं लगे हुए, सामने लगे, मेरी हेडियाँ लगाई हुई हैं उन्होंने पूरी, कि उसमें से ले लें आपने जितना केजी लेना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी क्वालिटी लोग ले जाते हैं, ले जाते खराब पीछे पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्वालिटी तो अच्छी रखनी है ना, वरना ना रखें। टमाटर भी नहीं है आपके पास? दोम की सेविंग देखिए, टमाटर भी नहीं है, टमाटर मंडी में 150 रुपये किलो। और यहाँ पर वो कह रहे हैं जी 130 रुपये का फरोख्त। 130 रुपये में फरोख्त नहीं हो सकता, नुकसान, जिस चीज़ में नुकसान होता है वो आप नहीं ला सकते। ये वाली 2 दुकानें सील भी हुई हैं ओवर चार्जिंग पर। ओवर चार्जिंग आप ओवर चार्ज नहीं करते? अगर तो क्वालिटी है यही है, जो रेट है वो यही है, इसमें लेना है तो लो, नहीं तो फिर ठीक है। वैसे बचत हो रही है आपको? जो समझ में बचत हो रही है? बचत हो रही है, सही है जी। ये वो वायद आए ज़रा सुपरवाइजर साहब के पास चलते हैं कि लोग क्वालिटी की शिकायत कर रहे हैं, तो ये इस पर कुछ करके नहीं। सुपरवाइजर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे। भाई शिकायत है, बात तो कर, इंटरव्यू तो करना ही नहीं है, शिकायत है। कस्टमर शिकायत लगा रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है फल सब्जियों की। मुझे नहीं पता, वो दूसरे सुपरवाइजर से बात। आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे? नहीं, हाँ, सहूलत बाजार के मुलाजिम हैं, लेकिन जो एक कैमरा पे मीडिया के साथ इस तरह से बात कर रहा है, तो वो फिर कस्टमर की शिकायतों को क्या डील करते होंगे? मतलब लो, जो अच्छी चीज़ हम दिखाने आए थे उसका भी भांडा फूट गया, और भांडा इस तरह से फूटा है कि आप जहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पूरी आपकी फोर्स मौजूद होनी चाहिए, उनका एटीट्यूड, कस्टमर केयर वाले लोगों का एटीट्यूड जो है वो इस तरह का है। खैर, नई लोगों ने कैमरे पे बात करनी ना करें, ऑफ एयर भी शिकायत लगाने की कोशिश अगर करें तो फिर उनका मुझे लगता है आगे से यही एटीट्यूड होगा। यही वजह है कि गंदी क्वालिटी की सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सिवाय फलों के सब्जियों की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। यहाँ आगे भी एक सब्जी की दुकान है, वहाँ चलते हैं, वहाँ भी ज़रा क्वालिटी आपको चेक कराएंगे। दूध किस तरह दे रहे हैं पर लीटर? 220 रुपये दे रहे। सरकारी रेट लिस्ट है? क्या हुआ? सरकारी रेट लिस्ट नहीं है? रेट लिस्ट निकाली हुई है? भाई कीमत तय कर गए हैं? भाई की चलेगी जी, हम डीसी साहब को नहीं मानते, हम भाई की कीमत चलाएंगे। 220 रुपये पर केजी दूध जो है वो यहाँ मिल रहा है। आगे एक और मिल्क शॉप है, आए आपको वहाँ पे भी दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, पर केजी दूध कितने का दे रहे हैं? 200 का क्या 220 का? सच बताना है। 200 का। सरकारी रेट लिस्ट क्या है? नहीं पता? क्यों? छापे मारने आते हैं, कीमत पूछते हैं, तो आपको कैसे पता लगता? नहीं चेक करने आ रहे? वो क्या कर रहे हैं आजकल? पता नहीं की कर रहे हैं, वो जो मर्जी करी जा रहे हैं, तुसी भी अपनी मर्जी करी जा रहे हो। 200 रुपया ज़्यादा है, 170 रुपये रेट लिस्ट है। 170 रुपये का है। अभी मैंने डीसी के पीआरओ साहब से कंफर्म किया है, उन्होंने मुझे कंफर्म करके बताया 170। 190 भी हो, आप 10 रुपये महंगा बेच रहे हैं। रेट लिस्ट नहीं आई है। इधर आए सर जी, क्या कह रहे हैं आप? हाजी साहब, बेटे क्वालिटी का भी फर्क होता है। 220 रुपये पीछे 200 मतलब कि ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ इतनी बचत नहीं है, ਨਹੀਂ ਬਚਤ दूध खराब भी हो जाता है। ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ तो गर्मी की हुई तो जब सरकारी पीरा वाले या कोई और छापा मारने आते हैं, हाँ जी। जुर्माने करते हैं? जुर्माने का कैसे करनी है क्यों? कीमत से ज़्यादा बेच रहे हैं ना। नहीं कीमत सानू गवर्नमेंट रेट दे तो फिर है ना गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट नहीं दी, फिर आखिरी बारी कदों आई सी? रेट क्यों नहीं वो तो 3 साल हो गए ने और तो बाद रेट लिस्ट नहीं हाँ, निकली, रेट तो सारा सरकारी रेट दस रहे नहीं तो होए। सरकारी रेट देते ही नहीं आए तो सरकारी रेट नालों डबल पिछे होया है। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 220 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਟੇਲ 220 ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ उसने 200 बोला, 200 झूठ बोल दिया उसने कि मीडिया आ गया तो मैं मार्जिन दे दूं। सच बोलना चाहिए सर। ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਨੇ 220 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਆ हाँ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ। किथे फूड अथॉरिटी का लाया होंगे ना फ्रेम करा के लाइसेंस, किथे लाया है? वो लगा हुआ है जी। वो कह रहे हैं जी क्वालिटी हमारी A1 है, हाँ जी क्वालिटी चेक है। ये कब करवाया था आपने? चेक दिखाएं जरा। ये तो लाइसेंस है ना आपका, मिल्क शॉप का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है। लाइसेंस तो बनया होंगे ना, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चाहिए। ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ चलो क्वालिटी ताड़ी A1 हो गई, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਸ। कीमत ताड़ी सरकारी नहीं। ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 170 रुपए ते 220 रुपए, 50 रुपए का फर्क है। 370 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 170 रुपए 170 ਰੁਪਏ सरकारी रेट। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? 170 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਾਂਗੇ? रेट लिस्ट नहीं आ रही, गवर्नमेंट रेट लिस्ट नहीं निकाल रही है। हम जिस भी मिल्क शॉप पर जा रहे हैं ना, हमें यही सुनने को मिल रहा है कि सरकारी रेट लिस्ट नहीं आ रही, और फिर दुकानदार अपनी मर्जी और एरिया के मुताबिक कीमत तय कर लेते हैं। जैसे इस एरिया में 220 रुपए का रेट चल रहा है, जहाँ हम पीछे थे वहाँ वो बच्चा कह रहा था 200 रुपये, मुझे लगता है वो भी झूठ बोल रहा था, 220 रुपये ही चल रहा होगा। फिर कुछ जगहों पर आपको 230 और 240 रुपये का भी मिल रहा है। अब मैं वहीं पर फिर उन तमाम इन्फोर्समेंट की एजेंसीज, वो चाहे पीरा है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, सबको एकदम जगाना चाहूँगी कि भाई ये भी आपका काम है, कीमतों को चेक करना, इन लोगों को फैसिलिटेट करना कि इनको पीछे से सस्ता मिल रहा हो ताकि ये आवाम को सस्ता दे सकें, और अगर उसके बावजूद चीज़ महंगी हो रही है तो जुर्माने करना आपका काम है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो हर जगह पर आवे कावा बिगड़ा हुआ है। आपने कोई कीमत पर, सरकारी कीमत पर चीज़ लेनी है तो वो ख्वाब हो चुका है, और वो ख्वाब आपका शायद थोड़ा बहुत जो है वो सहूलत बाजार में पूरा हो जाए अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए। आज तो वहाँ पे भी क्वालिटी ने दिल तोड़ दिया है, गंदी क्वालिटी, सहूलत ऑन द गो। मरीम नवाज़ की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ओपन मार्केट में लोग 30 रुपये 40 रुपये महंगी चीज़ बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर लोग कहेंगे जी हम 20 रुपये और डाल के ना अच्छे वाले टमाटर ले लेते हैं, वहाँ से गंदे वाले टमाटर क्या करना है, वहाँ से गंदे वाले खीरे उठाने का क्या मकसद है? आप किसी ओपन मार्केट से ले लें, 20 रुपये ज़्यादा दे दें। लोग ये करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन आपकी एक तैयार करदा फैसिलिटी जहाँ फल तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं लेकिन सब्जियाँ बड़ी गंदी मिल रही हैं, वो भी आवाम को सहूलत देने में उसी तरह से नाकाम नज़र आती है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।